आज का जो हमारा टॉपिक है, हमारे वीडियो का जो आज का जो टॉपिक है वो है फ्लैबी आर्म्स। आर्म्स की जो फैट है, आर्म्स की जगह पे फैट हमारा जमा हो जाता है और आर्म्स जो है वो आर्म्स सब जगह का तो हमारा पूरा बॉडी अगर ठीक है नॉर्मल है, बट हमारे आर्म्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा लूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा फैट यहाँ पे एक्यूमुलेट होता है। तो इस हेवी आर्म्स को हम उसके एक्सरसाइज के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे तो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि आपका इनएक्टिव लाइफस्टाइल, आपके जो डेली लाइफ में है जो आपकी इनएक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी का लैक होना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न हो सकता है। आप हाई प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं, वो भी रीज़न हो सकता है। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं। बहुत आप अगर ज़्यादा शुगर लेते हैं अपने खाने में तो उसके भी रीजंस हो सकते हैं। खैर, ये तो ओवरऑल बॉडी के वेट पे भी फर्क पड़ता है, बट कई बार क्या हो जाता है कि ओवरऑल बॉडी जो है हम वेट पे वर्क तो करते हैं, लेकिन हमारा आर्म्स जो है इस पे हमें थोड़ा एक्स्ट्रा वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। तो आज कुछ ऐसे एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगी जो हमारे आर्म्स के लिए, हमारे आर्म्स फैट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है आपके आर्म्स मसल्स पे, ताकि आप जो फ्लैबी आर्म्स से परेशान हैं उससे आपको राहत मिलेगा और आपके आर्म्स मसल्स पे ये वर्क करेगा और जो आपका जो काफ़ी ढीला जो आपके आर्म्स जो ढीले हो गए हैं तो वो आपको टोन्ड करने में इसको हेल्प करेगा। तो कुछ आसन है एंड कुछ एक्सरसाइज है, तो ये दोनों के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज हैं जो हल्के फुल्के एक्सरसाइज हैं, आप कर सकते हैं। आप वो एक्सरसाइज या तो बैठ कर सकते हैं या फिर खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बैठ कर बता रही हूँ, आप चाहे तो उसे खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला एक्सरसाइज है वो है आर्म्स का। ऐसे आप दोनों आर्म्स को स्ट्रेट कर लीजिए, ठीक है, एंड इसको आगे पीछे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कीजिए आप इसको। इसमें आर्म्स रोटेट होता है। आप 10 टाइम्स क्लॉकवाइज कीजिए, 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। ये आप देखिएगा कि जो आपके आर्म्स का मसल्स है वो काफी स्ट्रेच होता है। आपको कुछ देर में हो सकता है इसमें दर्द भी महसूस होने लगे। जब आपको दर्द महसूस होने लगे तो थोड़ा सा आप रेस्ट ले लीजिए एंड देन वापस से इसको रिवर्स में वापस से स्टार्ट कीजिए। इसको आप हो सके तो 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 30 टाइम्स, इनफैक्ट अगर आप जितना बढ़ा सके अपने आप को लिमिट से बढ़ाइए, 50 भी कर सकते हैं तो कीजिए। जो दूसरा एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं ऐसे। समझिए आप कुछ खींच रहे हैं। इसको भी शुरू में आप 10 टाइम्स कीजिए, थोड़ा ब्रेक लीजिए, फिर 20 टाइम्स कीजिए। इसको आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं, रेगुलरली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये आपका दूसरा एक्सरसाइज हो गया। तीसरा एक्सरसाइज हो गया कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, पीछे की तरफ जितना हो सके इसको लेके जाइए। ये काफी इजी एक्सरसाइज है, आपको बहुत ज्यादा स्पेस भी जरूरत नहीं है घर में, या फिर अगर आपको टाइम नहीं मिल पा रहा आप घर में कर लीजिए। किसी छोटे से भी स्पेस में आप ये कर सकते हैं एक्सरसाइज। जहां पे आप योगा करते हैं, योगा से भी पहले आप कुछ देर ये आपके आर्म्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं। 10 टाइम्स कीजिए, 20 टाइम्स कीजिए, कोशिश कीजिए 20 टाइम्स तो जरूर कीजिए इसको। ये हो गया कुछ आपके आर्म्स के एक्सरसाइज हो गए। अब जो है मैं 3-4 आसन बता रही हूँ जो आपके आर्म्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है आपके आर्म्स के एक्सरसाइज के लिए, आर्म्स के मसल्स के लिए। सबसे जो पहला वो है पूर्वोत्तानासन। पूर्वोत्तानासन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस तरीके से बैठ जाइए, ऐसे ऐसे बैठ जाइए एंड आपका जो ये हाथ होगा ये आपका इस डायरेक्शन में रहेगा, ऐसे नहीं, ऐसे रहेगा, ठीक है। और अपने दोनों पंजों को ये नीचे कीजिए ऐसे एंड अपने बॉडी को ऊपर की तरफ उठाइए और ये जो आपका जो पैर का पंजा है वो नीचे ऐसे
टच होना चाहिए इस तरीके से। कुछ देर यहाँ पे होल्ड कीजिए आप। आपका पूरा जो अपर है वो स्ट्रेट होना चाहिए। आपके जो पैर के जो पंजे तलवे हैं वो टच होने चाहिए जमीन पे ऐसे। एंड वापस से इसको रेस्ट पोजीशन ऐसे करें। फिर इसको वापस से रिपीट कीजिए और आप देखेंगे कि आपका जो आर्म्स मसल है इस पे पूरा वर्क करता है, आपको पूरा स्ट्रेच करता है। इसके आर्म्स मसल को ये टोन करने का बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है। और अगर आप ऐसे नहीं भी कर पा रहे तो एक और वेरिएशन है जो आप कर सकते हैं। आप दोनों पैरों को ऐसे मोड़ दीजिए इस तरीके से। आपका जो पैर का जो वो है तलवा जमीन में टच होना। आपके जो हाथ है वो जो फिंगर्स है वो आगे की तरफ होने चाहिए ऐसे, ठीक है। अब अपनी पूरी बॉडी को उठाइए और ऐसे स्क्वायर फॉर्म में ऐसे कर सकते हैं। कुछ देर तक होल्ड कीजिए। इनहेल करते हुए ऐसे ऊपर उठेंगे एंड इसी पोजीशन पे कुछ सेकेंड्स के लिए आप चाहे तो काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड वापस इसको रिलीज कर दीजिए एक्सहेल करते हुए। फिर इसको वापस रिपीट करेंगे हम। एक्सहेल करेंगे। ये सारे जो योगा है, ये जो पूर्वोत्तानासन जो मैंने बताया है, आप कोशिश कीजिए इसको 5 टाइम्स तो जरूर कीजिए। और जब आपको होल्ड करना हो, जब आपको रुकना हो, तो कोशिश कीजिए कि 30 सेकंड तो आप जरूर रुके उस आसन में। अगर 1 मिनट होता है तो बहुत अच्छा है, बट शुरू में आप 1 मिनट नहीं कर पाएगा तो 15 सेकेंड्स भी अगर होल्ड कर लेते, 15-20 सेकेंड तो भी आप कीजिए। मैक्सिमम 30 सेकेंड्स भी ट्राई कीजिए इसको। ये आपके आर्म्स के लिए, कॉलर बोन के लिए ये बहुत ही अच्छा आसन है। आपके ये पूरे आर्म्स मसल्स पे वर्क करता है, पूरा खिंचाव लाता है, आपके आर्म्स को टोन करने में काफी हेल्प करता है। फिर रिलीज करेंगे एक्सहेल करते हुए। तो ये हो गया आपका पूर्वोत्तानासन। अब हो सकता है कुछ देर बाद आपको थोड़ा सा, जब ये आप आसन रिलीज करेंगे तो आपके हाथों में थोड़ा दर्द होगा, तो बस थोड़ा सा इसको, ये एक सूक्ष्म व्यायाम है, आप ऐसे कर लीजिएगा तो आपको थोड़ा सा बेटर फील होगा। आर्म्स में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने आप को ये एक्सरसाइज कर लीजिएगा, आपके हाथों में दर्द कम हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। ये हो गया आपका पूर्वोत्तानासन। जो नेक्स्ट करने वाले हैं हम, जो नेक्स्ट आसन करने वाले हैं वो हमारा एक तरीके का हाफ प्लैंक कह सकते हैं आप उसे। ऐसे कीजिए एंड पैरों को फैला लीजिए, दोनों पैरों को पीछे की तरफ और ऐसे। ये आपका जो चेस्ट है वो टच नहीं होना चाहिए नीचे। कुछ देर इसी पोजीशन में होल्ड कीजिए एंड वापस से ऐसे रिलीज कर दीजिए। हो सकता है ये जो आसन है आपको थोड़ा ज्यादा टफ लग सकता है आपको, तो उस पोजीशन में आप क्या कर लीजिए, आप जस्ट उसमें, अगर आपसे वैसा नहीं हो रहा है तो आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे प्लैंक की पोजीशन में ऐसे। इस पोजीशन में आप होल्ड कीजिए कुछ देर एंड वापस रिलीज कीजिए। इसको भी आप 5-6 बार जरूर कीजिए
प्लैंक को नेक्स्ट फिर से हम करेंगे, हम प्लैंक करेंगे। प्लैंक को करते वक्त सबसे जो बेस्ट है, आप कोशिश कीजिए कि इसको 1 मिनट तक तो जरूर होल्ड करके रखें। 1 मिनट अगर शुरुआती टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए 30 सेकेंड्स तक कीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा और बढ़ाइए। और इसको देखने का बेस्ट तरीका है कि आप अपने मोबाइल में या फिर घड़ी में टाइमर लगा दीजिए। टाइमर लगाएंगे तो इससे आपका क्या होगा कि आपको पता चल सकेगा, आप उस पर ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना देर होल्ड करके रखें। तो ये आपके आर्म्स के लिए बहुत ही ज्यादा बेस्ट होता है, आर्म्स के लिए, आपके एब्स के लिए, आपके कोर मसल्स के लिए, स्टमक के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसको रिलीज करेंगे। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, दोनों हाथों को ऐसे और पैर को ऐसे। इस पोजीशन में आप कुछ देर अपने आप को होल्ड करके रखिए। आप चाहें तो मन में काउंटिंग भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक होल्ड कर लीजिए। फिर आप थोड़ा रिलीज कर लीजिए, अपने घुटने को मोड़ लीजिए एंड थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। वापस से फिर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर से आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। तो ये भी आपके आर्म्स मसल्स के लिए काफी बेहतर है, काफी बेस्ट एक्सरसाइज है, काफी बेनिफिशियल है आपके लिए। नेक्स्ट जो हम करने वाले हैं, सबसे पहले इसी पोजीशन में करेंगे। हमारा जो ये हाथ होगा इसको ऐसे रखेंगे और जो हमारे ये होगा इसको ऊपर उठाएंगे स्ट्रेट, और जो हमारा जो पैर होगा, एक पैर इधर होगा और दूसरा पैर जो होगा इसके ऊपर आप रख सकते हैं। और आपका जो ये जो है पूरा स्ट्रेट करके रखिए, इधर ये वाला पूरा स्ट्रेट करके रखिए। आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। इस पोजीशन पे आप कुछ देर होल्ड करके रख सकते हैं। ये भी आपके बाजू के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आसन है। कुछ देर होल्ड कीजिए एंड फिर आप क्या कर सकते हैं, इस हाथ को यहां पे नीचे रखकर फिर दूसरे हाथ से आप ऐसे उठा सकते हैं। फिर इसको आप टर्न कर सकते हैं, आप इसको रिपीट कर सकते हैं इस हाथ से, फिर आप इस हाथ से कर सकते हैं, फिर आप इस हाथ से कर सकते हैं। स्लोली कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं, ये आपकी कैपेसिटी के ऊपर, या रिपीट कर सकते हैं, या फिर कुछ देर तक इसे पोजीशन में होल्ड करके रखिए। फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। कोशिश कीजिए 10 साइकिल तो जरूर कीजिए मिनिमम, फिर आप उसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट आसन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आर्म्स मसल के लिए, वो है आपका भुजंग आसन। भुजंग आसन आपने पहले भी किया है। भुजंग आसन में ये सिर्फ आपके आर्म्स के लिए नहीं बल्कि आपके स्पाइन के लिए, सब चीज के लिए बहुत अच्छा है, आपके कंधे के लिए। भुजंग आसन करने के लिए सबसे पहले ऐसे आ जाइए, अपने दोनों पैरों को फैलाकर टच करते हुए ऐसे, और अपने बॉडी को ऊपर उठाना है ऐसे, जितना आप स्ट्रेच कीजिए, और आपका हाथ जो है हाथ पर पूरा वजन होना चाहिए। फिर रेस्ट करते हुए नीचे जाइए, फिर सांस भरते हुए इनहेल करते हुए ऊपर जाइए, फिर आप सांस छोड़ते हुए नीचे। इसको आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, सिर्फ पूरी ऊपर स्ट्रेच ना करके सिर्फ ऐसे, सामने आपका जो फेस है वो सामने फेस करते हुए। पूरा जो है आपका बाजू जो है स्ट्रेट होना चाहिए।
कुछ देर इसी पोजीशन में होल्ड कीजिए। फिर अगर आप थोड़ा थक जाते हैं थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए ऐसे नीचे। इसी को आप रिपीट करेंगे, इसको भी आप 10 टाइम्स कीजिए। तो ये आपके बाजू के लिए बहुत ही सही आसन है। तो इन सारे एक्सरसाइज, जितने भी एक्सरसाइज मैंने बताया है अभी, और ये सारे आसन, इन सारे आसन, ये सारे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप रेगुलरली कीजिए। आप अपने फ्लैबी आर्म से आपको छुटकारा जरूर मिल जाएगा। रेगुलरली प्रैक्टिस बहुत मस्ट है, क्योंकि कोई भी काम जो होता है शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ का। आप अगर चाहेंगे कि आप 1-2 वीक में, तो 4 वीक में, 1 महीने में अगर आप अगर आपका पूरा फ्लैबी आर्म्स से आपको छुटकारा मिल जाएगा, बहुत जल्दी आपका आर्म्स ठीक पतला हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा इस पे वर्क करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कंसिस्टेंसी। आप अपने योगा प्रैक्टिस में, एक्सरसाइज में आप कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी काम के लिए। तो कंसिस्टेंट रहिए, प्रैक्टिस रेगुलरली कीजिए। आपको कुछ महीने में इसका रिजल्ट अपने आप दिखेगा और अच्छा रिजल्ट दिखेगा। तो चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, हंसते रहिए। थैंक यू।